नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल के सेल ऑफ के बाद आज मार्केट्स में वापस पुल बैक मोड। आज बढ़िया तेजी के साथ इंडिसेस वापस कम बैक करते हुए दिखाई पड़े। फर्स्ट हाफ में मार्केट में शुरुआत तेज, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और पुल बैक के बाद मार्केट दिन भर रेंज में रहा। लास्ट तक आते तेजी बढ़ी और डे हाई के आसपास कहीं जाके इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक्सपायरी का दिन है कल निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और इम्पॉर्टेंट है कि बजट से पहले की एक्सपायरी है। सो बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट करके चल भी सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आज 1.5% के आसपास उछाल था। हालांकि कल 3-3.5% का कट आ चुका, उसके बाद आज 1.5% कम बैक था। आईटी आज फिर भी खरीदारी में कामकाज कर रहा था, मेटल में मूव था, 3% के आसपास तेजी मेटल में आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी खरीदारी में कामकाज कर रहा था। बैंक्स में आज एक समय पर प्रेशर था, लेकिन लास्ट तक आते फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा था। जो बिकवाली पीएसयूज में कल आई थी उसके रिवर्स आज कम बैक आया। तो आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी, आयरेडा सब में जो बिकवाली थी कल वापस आज तेज़ी में बदलते हुए दिखाई पड़े। एचडीएफसी बैंक आज फर्स्ट हाफ में 1330 के आसपास के लोज और वहाँ से एक बढ़िया पुल बैक और एक ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद शेयर में तेज़ी आई। 1352, 1354 के जोन में कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो अच्छी तेज़ी 1452, 1454 के जोन में कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा पुल बैक एचडीएफसी बैंक ने दिखाया। तो एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट था मार्केट में। प्रेशर था आईसीआईसी बैंक में, प्रेशर था एक्सिस बैंक में, जहाँ थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर आज न्यूज़ फ्लो ड्रिवन, इंडेक्स ड्रिवन, खबरों के ड्रिवन एक मूव आता दिखाई पड़ा। बाइंग थी आज पीएसयू में, मेटल में, एफएमसीजी में, इंफ्रा में, एनर्जी में। आज आईटी, फार्मा, ऑटो यहाँ पर भी कुछ हद तक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मार्केट में आज खरीदारी थी। 1650 के आसपास शेयर थे जो कि तेज़ी में थे। 300, 350, 600, 650 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं, यानी हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2-2.5 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी में ट्रेड करते हुए। सो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का दिन था। अर्निंग के लिहाज से हेवी अर्निंग डे है। करीब 9 एफ&ओ कंपनियों के अर्निंग आज आने हैं और अभी भी कल 10 एफ&ओ कंपनियों की अर्निंग कल आने वाले हैं। तो अर्निंग हेवी डेज चल ही रहे हैं। बाकी कल आप फिर थर्सडे हो जाएगा, परसों छुट्टी है, एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ हम चले जाएंगे। सो कल का दिन है क्रूशियल, थोड़ा ध्यान संभल के यहाँ पे आप वोलेटाइल उम्मीद लगा के चल सकते हैं कल के सत्र के लिए। बाकी आज अदरवाइज मार्केट ठीक था, अच्छा था। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी। रियल्टी वगैरह सब तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। मिड कैप में भी लोअर लेवल से पुल बैक आया था। बाकी जो नंबर्स अवेटेड हैं उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे नंबर जो कल आएंगे, या फिर जो बड़े नंबर में एसबीआई लाइफ के नंबर आने वाले हैं कल, आईजीएल के नंबर आने वाले हैं कल, एचपीसीएल के नंबर आने वाले कल, आज आईओसी के नंबर आए, अच्छे नंबर थे। सो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो है वो मार्केट में अलग अलग कामकाज कर ही रही हैं, तो आप उसको आधार मान के चलेंगे। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सेशन जो कि आज कंक्लूड होता हुआ दिखाई पड़ा और अच्छे अपमूव के साथ कैश मार्केट शेयर भी आज कई सारे क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। और पीएसयू बैंक या पीएसयू में बढ़िया खरीदारी थी। लास्ट में आरआईएल भी कुछ हद तक सपोर्ट के साथ 2700 के जोन्स के आसपास कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर जो कि फेसबुक, यूट्यूब जैसे अलग अलग मीडियम्स के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, कहाँ गया जी, हाँ ओके, सबसे पहला यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड एंजल वन पर व्यू। जयसवाल साहब देखो, यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आपके पास नीचे के दाम पर हैं 700, 750 के दाम पर, तो आप इजीली होल्ड करो। अगर आपके पास 1000 के दाम के आसपास के तो भी आप होल्ड कर सकते हो। नीचे मिले आप ऐड कर सकते हो। नंबर एक क्वार्टर के खराब नहीं थे, अच्छे नंबर थे। चाहे वाई देखें, क्यू ऑन क्यू देखें, नंबर बेटर साइड पर आए थे। वॉल्यूम का नंबर भी ठीक था और प्रीमियम सेगमेंट को तो पे है ही है डोमिनेंट प्लेयर। सो अच्छे नंबर थे इन टोटल, बट क्योंकि चला है तो थोड़ा ब्रीदर ले सकता है। सो अगर ब्रीदर ले तो उसका इस्तेमाल आप करो ऐड करने के लिए। अगर आप ब्रीदर नहीं ले तो आप बने रहो। आप नया खरीदना चाहते हो तो अभी मत खरीदो, नीचे का वेट करो। लेकिन 700 से 750 के आसपास मिले तो आप आराम से इसमें अच्छी क्वांटिटी में उस समय पर ऐड कर सकते हो। रही बात आपके दूसरे नाम की, वो था एंजल वन। सर मिले जुले नंबर, इस क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब थे एंजल वन के। मोतीलाल ओसवाल के अच्छे नंबर आए। सो अलग अलग कंपनियों के नंबर अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है और एंजल वन वैसे भी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है पहले। तो यहाँ थोड़ा हीटेड अप ज़्यादा सिचुएशन है, तो उस हिसाब से आप कॉल लेना। और ब्रोकरेज हाउस वैसे भी सीजनल वे में नंबर बना के देते हैं। अगर आप वो इंडिया के इक्विटी कल्चर को प्ले करना चाहते हो तो CDSL, प्रोटीन और BSC ये 3 नाम फिर भी आप प्ले कर सकते हो। लेकिन ब्रोकरेज के थ्रू मत जाओ। इंस्टेड ऑफ ब्रोकरेज आप डायरेक्ट इंटरमीडियरी में चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। ऑनरेबल सर इतनी इज्जत ये FM PM या ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये बनाए वर्ड, मेरे लिए नहीं है।
अच्छा, एस्ट्रा माइक्रोवेव और इंजीनियर्स इंडिया में क्या फ्रेश एंट्री के लिए किया जा सकता है? सर EIL नीचे से ही था 170 रुपये के आसपास, अब तो बहुत भाग गया, 213-14 मैंने लास्ट देखा था, पता नहीं अभी का क्या दाम है। लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा रिस्की हो जाता है। दो कंपनी अच्छी है, कंपनी में खराबी नहीं है, और PSU की पूरी तेज़ी में इसने इतना पार्टिसिपेट भी नहीं किया। सो एक बार को पार्टिसिपेशन हो भी सकता है, बट चला है तो इसलिए आप थोड़ा देख संभल के ही कॉल लेना इसमें। और रही बात एस्ट्रा माइक्रोवेव में, डिफेंस का ठीक प्लेयर है। इसकी मैनेजमेंट से भी 1 क्वार्टर पहले मेरी बातचीत हुई थी। ये कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। अगर आप डिफेंस में ही कुछ खेलना चाह रहे हो तो PTC इंडस्ट्री फिर भी एक बार को बेटर बेट हो सकता है। आप उसको एज एन ऑप्शन एक बार देख सकते हो। टाइटेनियम के कामकाज में भी है, पार्ट्स सप्लाई करते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को, वो एक बार को अच्छा नाम हो सकता है। एस्ट्रा आपके पास बने हैं दोनों शेयर, तो आप आराम से बने रह सकते हो। नई एंट्री के लिए थोड़ा नीचे का वेट करो, ज़्यादा बेटर है। माई लॉन्ग टर्म व्यू फ्रॉम करंट लेवल ऑन बजाज ऑटो एंड एशियन पेंट्स। खालिद सर देखो, दोनों पे ही आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, पहली चीज़। सो आई एम ईदर ऑप्टिमिस्टिक और सुपर ऑप्टिमिस्टिक, यही होता है। पैसिमिज्म तो आया नहीं भाई ज़िंदगी में कभी भी। सो एक ही चीज़ मानता हूँ कि बजाज ऑटो 10,000 रुपये पे कंपनी बायबैक कर रही है। अगर खुद कंपनी अपनी वैल्यू इवेल्युएट कर रही है 10,000 रुपया, आपको शेयर 7-7.5 हज़ार में मिल रहा है। सो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर, मतलब आपकी पूरी क्वांटिटी अगर आप खरीदना चाहते हो, इच्छा रखते हो, तो 100 शेयर अगर खरीदने की इच्छा है तो आपके आप 20 से 30 शेयर यहाँ ले सकते हो। आपके पास एक मौका पड़ेगा टेंडर में देने का, बायबैक में टेंडर करने का। जितने टेंडर हो जाए वेल एंड गुड है, बचे हुए आप होल्ड कर लो। अगर बायबैक के बाद प्राइस नीचे आ जाता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर बायबैक के बाद प्राइस नीचे नहीं आता है तो आप जितनी पोजीशन उसके बाद होल्ड कर सकते हो। सो ये दोनों तरह की आपके सामने विन विन सिचुएशन हो सकती है। मुझे ये पता नहीं बायबैक का प्राइस या डेट्स क्या है, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मुझे ये तो याद है कि 8 तारीख थी, 8 दिसंबर इनकी बायबैक की अनाउंसमेंट की डेट, लेकिन उसके बाद क्या दाम आया, नहीं सॉरी 8 जनवरी, उसके बाद क्या दाम आया क्या हुआ नहीं पता। आज शायद नंबर्स में बायबैक अनाउंस कर दें डेट, अगर वो आ जाती है तो आपके लिए बढ़िया टेंडर है। 8,000 मतलब 10,000 रुपये बायबैक का प्राइस है, 60-7,500 रुपये शेयर चल रहा है, 2,500 रुपये का प्रीमियम आपको वैसे ही मिल रहा है। बायबैक में कितने शेयर जाते हैं, क्या टेंडरिंग होती है ये पता नहीं, लेकिन अगर वहाँ कुछ शेयर भी अलॉट चले गए तो आपके पास बचे हुए शेयर तो रहेंगे ही, उनको आप होल्ड करना, नीचे आ जाता तो ऐड करना। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, क्वालिटी कंपनी, कैश रिच कंपनी। सो आपको उसकी कोई रिस्क लेने की, मतलब रिस्क नहीं है। जैसे HDFC बैंक है, आज सुबह किसी एक हमारे बाजार में के जो ब्रोकर हैं वो आए थे ऑफिस, तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने एक बात मेंशन की कि देखिए HDFC बैंक जैसे बैंक कभी भी डिप में मिले आप ऐड कर लो, क्योंकि 5-10% तो दे ही देगा, उसमें इतना तो रिस्क रहता है, समय रहता है ना इशू, बाकी इशू तो नहीं है। तो 10% तो निकाल ही जाएगा, 10% इज इनफ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। लेकिन कोई भी इसलिए बड़ा डीप कट मिले तो ऐसे बैंक को आप ऐड कर लो। लाइकवाइज बजाज ऑटो है कि कभी कोई डीप कट मिले तो आप आराम से ऐड करो। एंड लाइकवाइज एशियन पेंट 3% का फॉल था, थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए कोई बुराई नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर केमिकल स्टॉक्स आर करेक्टेड अलॉट, एनी केमिकल स्टॉक? प्रसन्नता सर, आरती इंडस्ट्री से ही लग रहा था, चल गया हो तो हाल फिलहाल में थोड़ा सा, लेकिन आरती आप ऐड कर सकते हो। टाटा केमिकल इज़ अ वेरी गुड कंपनी इफ़ इन केस आप उसमें कुछ चाहो तो। सुदर्शन ठीक है, SRF ठीक है, इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे अगर नंबर थोड़े सपोर्टिव देते तो चल सकता है, लेकिन नंबर देखने पड़ेंगे इसके। बाकी अतुल वगैरह अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन प्राइमा फेसी तो यही दोनों नाम है, आरती और टाटा केमिकल। इनको आप देख सकते हो, F&O के शेयर भी हैं, किसी झटके में नीचे मिल जाए तो ऐड कर लेना आराम से। नेस्ले एट CMP फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन ऐड सनी सर, नेस्ले फॉर लॉन्ग टर्म, बट एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ये बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रहेगा, उसके बाद चलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट होकर चुका है इसमें। सो वो HDFC की तरह, जैसे पहले HDFC नहीं मुझे लग रहा था कि बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन में जाएगा, चला ही गया। अब वो कितना लंबा समय होगा पता नहीं, लेकिन टाइम ले सकता है। तो ये कंसोलिडेशन को अगर आप इंजॉय करते हो, जैसे आमतौर पे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कंसोलिडेशन को एंजॉय करते हैं, वो अपना आराम से माल भरते रहते हैं, हर 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, जैसे उन्हें टाइम मिलता है आराम से भरते रहते हैं। अगर आपका भी वही उस तरह का एपेटाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप आराम से जाइए। लेकिन अगर एपेटाइट वैसा नहीं है तो एक बार को आपको थोड़ा पेशेंस से आपका ले सकता है, आप उस हिसाब से कॉल लीजिएगा इसमें। जी का क्या करें, 260 पर है। तो फैसल सर देखिए, पहली चीज़, पहले दिन से और आज के दिन तक जब से मैं इस प्रोग्राम पे आ रहा हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जी ग्रुप से और इंडिया बुल्स ग्रुप से दूर रहिएगा। वजह बहुत सारी हैं, मैं बता नहीं सकता शायद यहाँ पर, नहीं मैं भी पहले जी का हिस्सा था, लेकिन ऐसा कोई वजह नहीं, वो अलग जी था। लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले ही मैं चिताया है कई बार कि इससे दूर रहिएगा, लेकिन
अभी के लिए यही बोलूँगा कि अभी भी आपको तेज़ी मिले। आज वो एफ एंड ओ बैन से बाहर हुआ इसलिए तेज़ी आई इसमें 3-4% की, लेकिन अभी भी इनका जो प्रॉब्लम से दूर नहीं हुए। 200 करोड़ रुपए के आसपास की लाइबिलिटी की बातचीत है, साइफनिंग ऑफ की बातचीत है। अगर वो साइफनिंग ऑफ कहीं बढ़ के 200 से 1000 करोड़ रुपए हो गया तो ये बाजार और स्टीप रिएक्शन दे सकता है इसके ऊपर। 1 2 बातचीत है, बज़ है बाजार में कि अभी भी इसमें ईडी को लेकर कुछ कार्रवाई चल रही है शायद, या बातचीत चल रही है। सो बज़ है, ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सो ऐसी कुछ खबरें आ गई तो और नेगेटिव सेटबैक हो जाएगा। सो इसीलिए बहुत ध्यान संभल के काम लीजिए। कोई भी तेज़ी मिले, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आए, पैसा बनने लग जाए, तुरंत निकल जाइए। अनटिल में कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं आती या बहुत रिस्की ट्रेडर हो आप तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर आप इसका ध्यान रखना। अदानी विल्मर एट 600। कविता मैम, एक ही चीज़ है कि ये जब तक ये डील नहीं होगी तब तक अदानी ग्रुप में कुछ नहीं आएगा, मतलब अदानी विल्मर में कुछ नहीं आएगा। डील एज इन प्रमोटर की होल्डिंग को 75% आना ही आना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों ही नरसों 75% होल्डिंग लानी ही लानी पड़ेगी, और 75% होल्डिंग में एक ना एक को एग्जिट करना ही पड़ेगा, इधर अदानी और विल्मर। अब जब तक वो एग्जिट नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक बाजार पे रिएक्ट नहीं करेगा। 1 2 पूरा ग्रुप ही अभी रेंज में। आज भी मैं देख रहा था ट्रांस और विल्मर और पूरा का पूरा एक ऊपर का भाव दिखाता है 1100-1150, नीचे दिखाता है 1000, 20,000। सो ये रेंज कोई प्ले कल चल रहा है अभी। कोई भी खबर आ जाएगी एकदम से भाग जाएगा, फिर 2 दिन बाद वापस नीचे आ जाएगा। सो ये रेंज को प्ले करना चाहो आप कर लो, बट अदानी विल्मर में पर से इंडिविजुअली जब तक ये ट्रिगर काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अदानी ग्रीन अदानी एनर्जी में से आगे जल्दी कैसे भाग गया? अदानी ग्रीन अदानी एनर्जी से आगे कैसे भाग गया? तो मुकेश जी कोई रेस चल रही थी क्या जो मुझे पता नहीं थी कि रेस होने वाली है? आगे भाग गया मतलब ठीक है, उसमें खबर आ गई इसलिए वो चल गए। अदानी ग्रीन में 1450 रुपये का स्टॉप लेके अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, ये सीधा जवाब है। 1450 इसलिए कि वहाँ प्रमोटर ने पार्टिसिपेट किया है, वहीं पर उनकी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई है। तो 1450 का दाम का स्टॉप लीजिए और एंटर कर जाइए। अदानी ट्रांस में अगर नियर टर्म है तो 950 990 ये स्टॉप लेके आप चले जाइए। लॉन्गर टर्म है तो 740 आपका स्टॉप लॉस है, आप चले जाइए उसके हिसाब से। ये दोनों आपके लिए लेवल है आप जिनको फॉलो कर सकते हैं। एशियन पेंट 3000 पे ऐड करें और वेट करें? थोड़ा थोड़ा ऐड करिए जयप्रकाश जी। पीडीलाइट पे 2 क्वार्टर पहले 1 क्वार्टर पहले ऐसी बात होती थी कि ऐड करें ना करें, आज नंबर अच्छे आ गए, पीडीलाइट चल पड़ा। सो लाइक वाइज थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप आराम से ऐड करते रहिए। अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, लार्ज कैप है। आपको वो बड़े लगेगा कि ये वैसा मल्टीबैगर नहीं बना है आयरेडा की तरह, लेकिन ये ऐसा कोई स्मॉल कैप भी नहीं है कि कंसिस्टेंटली चलेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी चलेंगे। सो अगर आप मतलब इफ़ यू अंडरस्टैंड लार्ज कैप वेरी वेल और आपको एशियन पेंट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। बेस्ट प्राइस इस 2600 2700, लेकिन वो वहाँ जब आएगा तब बेस्ट प्राइस रहे या ना रहे, बेस्ट न्यूज़ साथ में रहे ना रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। अभी टेक महिंद्रा के नंबर आए अनुमान से तो नीचे दिख रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या आंकड़ा आता है। मुनाफा अनुमान से नीचे और आय अनुमान से ऊपर है। डिटेल थोड़ी देर में देखते हैं इसके ऊपर क्या है। ओके, बजाज फिनसर्व नितिन जी, अगेन ये स्प्लिट के बाद थोड़ा सा नीचे गया हुआ शेयर है। मेरे ख्याल से आप अभी तो बने रहो क्योंकि कंसोलिडेशन में है, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेटर है। केशरी सिंह टांग साहब का सवाल है साकार हेल्थ केयर पे। सर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है केशरी जी, ये अभी इनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था 385-390 रुपये के आसपास, क्योंकि आपकी खरीदारी 410 रुपये पे है तो आपके लिए स्टॉप लॉस 380 रहेगा। 380-375 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिए। मेरे ख्याल से इसमें तेज़ी अभी और रहनी चाहिए और ये चलना चाहिए। सो बेटर इज़ आप बने रहो। आज एक खबर भी आया इनका अप्रूवल को लेके। सो अभी तो इसमें शायद तेज़ी शुरू नहीं हुई है, एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगा सकते हो यहाँ पे। अभी आप बने रहो और कोई पोजीशन बेचना मत, होल्ड करो, देखना नंबर्स कैसे आते हैं और उसके हिसाब से। आ तो ये चल गया 475 तक गया था, लेकिन किसी फॉल में अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको ऐड कर सकते हो। मैं साकार हेल्थ की बात कर रहा हूँ, किसी फॉल में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस 375 ही रहेगा। ये 385 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, उससे नीचे जाती वीक हो जाएगा। सो उसको आप स्टॉप लॉस लेके आप जरूर बने रहना इसमें। प्लीज़ एनी व्यू फॉर एवरेज वीआईपी इंडस्ट्री डाउन 5%, शॉपर स्टॉप यूपीएल डाउन 10%। सर वीआईपी इंडस्ट्री में त्यागी जी प्रमोटर बाय कर रहा है। अभी किसी ने मुझे एक दिन भेजा था एक शीट, उस पर मैंने नाम देखा था प्रमोटर का। मैं आज क्रॉस चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप भी चाहें तो बीएससी भी देख लेना। मेरे ख्याल से प्रमोटर की तरफ से बाइंग हो रही है इसमें। अगर प्रमोटर बाइंग हो रही है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो 1, अगर हो रही है तो। मेरे ख्याल से हो रही है, आप फिर भी क्रॉस चेक कर लेना। रही बात यूपीएल की, तो यूपीएल नंबर देख लो, उसके बाद कोई भी कॉल लेना। और शॉपर स्टॉप में भी अगेन आइडिया फॉर शॉपर स्टॉप सबके नंबर देखने के बाद कॉल लेना। वीआईपी कंसिडरेबली इन सब में
एटलीस्ट सबसे सेफ बेट सो फार दिख रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल रखना। IEX के नंबर आने वाले हैं सर, ज़रा नंबर देख लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा लक्ष्मण जी। आगे बढ़ते हैं। टाटा एलेक्सी नंबर मिक्स थे रविंदर साहब, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं थे। इनफैक्ट साइंट DLM के नंबर ज़्यादा अच्छे थे इससे तो आप बने रहो अभी तो, क्योंकि आपकी खरीदारी शायद नीचे के लेवल की, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, बने रहना ज़्यादा बेटर है। और होल्ड इट, अभी मार्केट देखते हैं कहाँ कैसे लेता है अकॉर्डिंगली, लेकिन सो फार बने रहने में कोई बुराई नहीं है। कितने दिन से लोग बोल रहे हैं लाइव में प्लेबैक अलाउ करे, मैनेजमेंट को बोले फिक्स करे स्टॉक डेली। सर ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये यूट्यूब का प्रॉब्लम है। तो उनको ये रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। ये रिक्वेस्ट हम कई बार पहले भी मेंशन कर चुके हैं वहाँ पर, लेकिन ये हो नहीं रहा है, तो इस पर काम चल रहा है। आपकी रिक्वेस्ट सुनी जा चुकी है, जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा, और ये बात आगे सही जगह पर पहुँचा दी गई है वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। और सर SBI L&T इन्फोटेक माइंडट्री में क्या कर सकते हैं? L&T इन्फोटेक माइंडट्री ऐड कर सकते हैं नवनीत जी, नीचे मिल जाए तो, थोड़ा और नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। SBI के इसमें नंबर्स को देख के कोई कॉल लीजिएगा, अभी कोई कॉल मत लीजिए, क्योंकि नंबर PSU के बहुत अच्छे आ नहीं रहे। अगर कहीं भी वीकनेस मिल जाती है, नीचे मिल जाता है तो बात अच्छी है, लेकिन L&T इन्फोटेक माइंडट्री एक झटका ले चुका है, तो झटके के बाद थोड़ा एडिशन किया जा सकता है यहाँ पर। थैंक यू। यूसुफ साहब कह रहे हैं सुमित साहब हेलो, कैसे हैं आप? लास्ट 1 ईयर आई एम व्यूइंग योर व्यूज़। थैंक यू यूसुफ जी। आई नीड योर व्यू ऑन सिम्फनी 143 नहीं 140 911 पैसा लो डिजिटल शेषाशाही पेपर, आई हैव अदर शेयर्स एज वेल। तो मेरे ख्याल से सर तीनों ना मोमेंटम बेस्ड शेयर है। पैसा अहमदाबाद बेस्ड ज़्यादा कंपनियाँ आप उठा रहे हो क्या? एनीवेज, लेकिन सिम्फनी के केस में सीजनल धंधा है, कुछ बीच में सक्सेशन को लेकर भी इशू चल रहा था, लेकिन अजय बाकरी साहब शायद कंपनी मालिक हैं, हाँ। लेकिन एनीवेज मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसमें आप सिम्फनी बने रह सकते हो। पैसा लो डिजिटल को तेज़ी मिले निकल जाना ज़्यादा बेटर है, और बल्कि NBFC है पैसा लो डिजिटल तो फिर भी, लेकिन हाँ आप ऐसा कर सकते हो। और शेषाशाही तीसरा पेपर बोला आपने ना, कौन सा पेपर है? कहाँ गया? अरे पेपर नाम मिस हो गया सर आपका, नहीं ये रहा शेषाशाही पेपर। सर यहाँ भी मोमेंटम को चेज़ करो आप, क्योंकि मेजरली स्टॉक सारे जो है ये किसी खबर पे चलते हैं, किसी ट्रिगर पे चलते हैं। तेज़ी मिलती है आपको, वैसा बनता है, निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। अगर आप मिड कैप में स्मॉल कैप में ढूंढ रहे हो तो साकार हेल्थ अच्छा नाम है, इसमें काफ़ी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है रिसेंटली, तो एक बहुत अच्छा सेफ बेट है। 410 420 के आसपास कहीं मिल जाए तो आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो, कोई रिस्क खास है नहीं इसमें, बस 375 स्टॉप लॉस रखना। लेकिन इनमें आप मोमेंटम में निकलने की कोशिश करो, ज़्यादा बेटर है। बाकी होल्ड कर सकते हो तो इसमें से इसको होल्ड कर लेना, पहले वाले नाम को आपके, सिम्फनी को और आखिरी वाले को। पैसा लो डिजिटल फिर भी एक बार को आप मोमेंटम को चेस करो, निकल जाना। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।